ठीक है, अब मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफियर करूंगी। आई नीड टू नो, कोई तो मजबूरी होगी तुम्हारी जिससे मैं तुम्हें कंट्रोल कर सकूं और इस घर से निकाल सकूं। मॉम, आंटी जी, जानवी बेटा, मुझे माफ कर दो। आज तुम पे इतने इल्जाम लगे और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। पितृ देवता पे इतना विश्वास था कि नेहा के बच्चे के लिए जो भी सही लगा वही मान लिया। कोई बात नहीं आंटी जी, इट्स ओके। बेटा, मैं ही तुम्हें इस घर में लेके आई और मैंने ही तुम्हारा साथ नहीं दिया। आंटी जी, आप परेशान मत होइए। आपने जो कुछ किया भावनाओं में बहकर किया, पर आपका मुझ पर विश्वास वो अपनी जगह पर मेरे लिए उतना ही काफी है। खुश रहना। सुरु, किचन में देख दाल चढ़ी है, गैस सिम कर देना। दरवाजे पे कोई आया है। जी नमस्ते जी, मैं ज्ञान सहयोग संस्था से आई हूँ। आपकी थोड़ी हेल्प चाहिए थी। क्या मैं आईडी कार्ड देख सकती हूँ? जिम्मी, 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 जिम्मी। जानवर भले हमारी भाषा न समझे, पर प्यार की भाषा जरूर समझते हैं। काश इंसान भी इस प्यार की भाषा को समझ पाते तो ये सारी गलतफहमियां और रिश्तों में दरारें जो आती हैं ना, वो नहीं होती। कुछ गलतियां चीजें समझने में भी हो जाती है, पर जरूरी तो नहीं कि जो दिखे वही सही हो। हाँ, हो सकता है जो दिखता है वो सही ना हो, लेकिन इंसान का एक तजुर्बा होता है, एक उम्र होती है, और इंसान तजुर्बे के साथ साथ सही और गलत के बीच का जो फर्क है ना, उसे समझ पाता है, पहचान लेता है। कुछ गलतियां गलत को सही करने की वजह से भी हो जाती है ना सर। हाँ, और यही गलतियां किसी की उम्मीद, किसी के प्यार सब खत्म कर देती हैं। तभी तो भगवान ने बड़ों के मन में माफी की भावना बनाई है, क्योंकि छोटे तो हमेशा गलती करेंगे ना सर। क्या हुआ? कुछ नहीं मामा। कुछ तो हुआ है, बोल ना जानू। मामा को फिर से पापा के बारे में बताकर परेशान नहीं करूंगी। मामा, वो हर वक्त यही सोचती हूँ कि कैसे निशा की चालें पूरी होने से रोकूं। बट इम्पोर्टेंट इसकी कैसे उसका असली चेहरा मैं सबके सामने लेकर आऊं। इसलिए तो आंटी जी मुझे अपने घर लेकर आई है। हाँ बेटा, निशा अपने खिलाफ कोई सबूत नहीं छोड़ेगी। तुझे ही बच के रहना होगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा तेज है। अच्छा तो बैठ, मैंने तेरे लिए कुछ बनाया है, मैं अभी लेकर आई। ठीक है? मम्मा, ये टेबल पर आईडी किसी का पड़ा है, ये यहाँ कैसे आया? अरे वो एनजीओ से एक लेडी आई थी, उसे अपने एनजीओ के लिए डोनेशन चाहिए था, शायद उसी का रह गया होगा। कि निशा की मम्मी एनजीओ वाले बन के मेरे घर में क्यों आई?
हमारे घर के केयरटेकर हैं आज से। काकू साहब, काकी माँ, राज। नेहा, राज की वाइफ। ये हमारा घर है और ये हमारा परिवार। आपको इन सब का ख्याल रखना है। और हाँ, वो जानवी है। जानवी, ये हमारे बाबा साहब हैं, उनकी केयरटेकर हैं। कौन सी दवाई लेनी है, ये वाली या ये वाली? ये वाली। जानी बेटा, बहुत अच्छा हुआ तुम आ गई। मुझे कौन सी दवाई लेनी है? मैं बताती हूँ। देखो ना, मैं तुम पर कितना निर्भर हो गया हूं, अपनी खुद की दवाई भी नहीं ले पाता। ओह, दैट्स सो स्वीट। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कितनी स्वीट है ना जानवी। दूसरों के पेरेंट्स का इतना ख्याल रखती है। आई एम श्योर अपने पेरेंट्स का भी ऐसे ही ख्याल रखती होगी। बहुत खुशियां देती होगी उन्हें हमेशा। डॉटर्स तो फादर्स के सबसे ज्यादा क्लोज होती हैं। तुम्हारे फादर तुमसे बहुत प्राउड होंगे जानवी, है ना? बाबा साहब, आइए दवाई खा लीजिए। हाँ। हंसी कंट्रोल ही नहीं हो रही। Can't wait for you to go, जानवी। Have you lost it? जानवी के पापा को केयर टेकर बना के लाई हो, घर का काम करवाओगी उनसे? काम डाउन आदि। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मिस्टर खंडेलवाल जानवी के फादर हैं। और इसके बाद भी आप यहाँ आ गए, यहाँ पर इस तरह से काम करने के लिए? बेटा, मुझे पैसों की इतनी जरूरत थी तो जहां भी काम मिला मैंने पकड़ लिया। तुमसे पैसे लेने की जगह मैंने खुद काम करना बेहतर समझा। कब तक तुमसे पैसे लेते रहता बेटा। और पहले मुझे पता नहीं था कि ये तुम्हारे बॉस का घर है, लेकिन जब पता लगा तो लगा कि अच्छा है, कम से कम इस बहाने तुम्हारे पास तो रहूंगा। इनफैक्ट तुम्हें तो खुश होना चाहिए आदि। दोनों बाप बेटी एक साथ काम करेंगे एक ही घर में। हाउ नाइस। सी, मुझे मेरी फ्रेंड ने कहा था कि मिस्टर खंडेलवाल को काम की जरूरत है, उन्हें थोड़े पैसे चाहिए, इसीलिए मैंने उन्हें अपॉइंट कर लिया। देखो आदि, वो कहीं और काम करते, इससे बेटर है हमारे घर में काम करें, राइट? नहीं, आप नहीं जानते कि यहाँ पर क्या चल रहा है। आपको क्यों यहाँ काम पर रखा? निशा, वो कुछ भी बिना मकसद के नहीं करती। और आपने नहीं सोचा कि आपको किसी के घर में नौकर का काम करते हुए देख मुझे कैसा लगेगा? एक बेटी के सामने उसके बाप को नौकर बना के रखोगी, ये अच्छा काम कर रही हो तुम। मेरी डायमंड रिंग नहीं मिल रही है, याद है जो आदित्य ने पहनाई थी शादी पे? कल ही मैंने देखा था, कबर्ड में पड़ी थी, और आज कहीं नहीं है। हम सब तो घर वाले ही हैं। फिर मिस्टर खंडेलवाल, आई एम सॉरी, पर एक आप ही हैं बाहर वाले। प्लीज आप अपना बैग ले आइए, मुझे आपके बैग में चेक करना पड़ेगा।